एक उदार राजा अपने जीवन का समर्पण करता है। यद्यपि भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को सतही रूप से बाली महाराज के प्रति शरारतपूर्ण व्यवहार करते देखा गया था। बाली महाराज अपने दृढ़ संकल्प में दृढ़ थे। स्वयं को अपना वचन पूरा न कर पाने पर विचार करते हुए वे इस प्रकार बोला। बलि महाराज ने कहा, हे देवत्व के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व, सभी देवताओं के लिए सबसे पूजनीय, यदि आप सोचते हैं कि मेरा वचन झूठा हो गया है तो मैं निश्चित रूप से इसे सत्य बनाने के लिए मामले को सुधारूंगा। मैं अपने वादे को झूठा नहीं होने दे सकता। इसलिए कृपया अपना तीसरा चरण कमल मेरे सिर पर रखें। मुझे अपनी सारी संपत्ति से वंचित होने, नारकीय जीवन जीने, वरुण की रस्सियों द्वारा गरीबी के लिए गिरफ्तार किए जाने का डर नहीं है, या आपके द्वारा दंडित किया जा रहा है जितना मुझे बदनामी का डर है। यद्यपि एक पिता, माता, भाई या मित्र कभी कभी किसी को शुभ चिंतक के रूप में दंडित कर सकते हैं, लेकिन वे कभी भी उन्हें दंडित नहीं करते हैं इस प्रकार अधीनस्थ। लेकिन क्योंकि आप सबसे पूजनीय भगवान हैं, मैंने आपके द्वारा मुझे दिए गए दंड को सबसे ऊंचा माना है। क्योंकि आप परोक्ष रूप से हम राक्षसों के सबसे बड़े हितैषी हैं, आप हमारे शत्रु के रूप में प्रस्तुत करके हमारे सर्वोत्तम कल्याण के लिए कार्य करते हैं। क्योंकि हम जैसे असुर हमेशा झूठी प्रतिष्ठा की स्थिति की आकांक्षा रखते हैं, हमें दंड देकर आप हमें सही रास्ता देखने के लिए आंखें देते हैं। आपके प्रति निरंतर शत्रुता रखने वाले कई राक्षसों ने अंततः महान रहस्यवादी योगियों की सिद्धि प्राप्त की। आपका स्वामी अनेकों की सेवा के लिए एक कार्य कर सकता है, उद्देश्य और परिणाम स्वरूप। यद्यपि आपने मुझे कई तरह से दंडित किया है, मुझे वरुण की रस्सियों से गिरफ्तार होने में शर्म नहीं आती है और न ही मुझे पीड़ा होती है। मेरे दादा प्रहलाद महाराज प्रसिद्ध हैं, आपके सभी भक्तों द्वारा पहचाने जा रहे हैं। यद्यपि उनके पिता हिरण्यकशिपु द्वारा कई तरह से परेशान किया गया था, फिर भी वे आपके चरण कमलों की शरण लेते हुए वफादार बने रहे। केवल कृपा से ही मुझे आपके चरण कमलों के नीचे बलपूर्वक लाया गया है और मेरे सभी ऐश्वर्य से वंचित किया गया है। अस्थाई द्वारा बनाए गए भ्रम के कारण ऐश्वर्य, सामान्य रूप से भौतिक परिस्थितियों में जीने वाले, हर क्षण आकस्मिक मृत्यु का सामना करने वाले लोग यह नहीं समझते कि यह जीवन अस्थाई है। केवल प्रोविडेंस द्वारा मैं उस स्थिति से बच गया हूँ। जब बलि महाराज अपनी सौभाग्यशाली स्थिति का इस प्रकार वर्णन कर रहे थे, तब भगवान के परम प्रिय भक्त प्रहलाद महाराज वहां प्रकट हुए, जैसे रात में चंद्रमा उदय होता है। वरुण की रस्सियों से बंधे होने के कारण बलि महाराज प्रहलाद महाराज को पहले जैसा सम्मान नहीं दे सके, बल्कि उन्होंने केवल सम्मान की पेशकश की। उसके सिर के साथ प्रणाम। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और उसका चेहरा शर्म से झुक गया था। जब महान व्यक्तित्व प्रहलाद महाराज ने देखा कि परम भगवान वहां बैठे थे, सुनंदा जैसे उनके अंतरंग सहयोगियों द्वारा घिरे और उनकी पूजा की जा रही थी, तो वे खुशी के आंसुओं से अभिभूत हो गए। प्रभु के पास आना और गिरना जमीन पर, उसने अपने सिर के साथ भगवान को प्रणाम किया। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे प्रभु, यह आपका स्वामित्व है जिसने इस बाली को स्वर्गीय राजा के पद का बहुत बड़ा ऐश्वर्य दिया था, और अब आज यह आप ही हैं जिनके पास यह सब दूर ले लिया। मुझे लगता है कि आपने दोनों तरह से समान सुंदरता के साथ अभिनय किया है, क्योंकि स्वर्ग के राजा के रूप में उनका ऊंचा स्थान उन्हें अज्ञानता के अंधेरे में डाल रहा था। आपने उनका सारा ऐश्वर्य छीनकर उन पर बहुत दया की है। भौतिक ऐश्वर्य इतना विस्मयकारी है कि यह एक विद्वान, आत्मनियंत्रित व्यक्ति को भी आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य की खोज करना भूल जाता है। लेकिन भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, नारायण, ब्रह्मांड के भगवान, अपनी इच्छा से सब कुछ देख सकते हैं। इसलिए मैं उन्हें अपना सादर प्रणाम करता हूँ। तब भगवान ब्रह्मा ने उनसे बात करना शुरू किया। भगवान के परम व्यक्तित्व प्रहलाद महाराज की सुनवाई के भीतर, जो पास में हाथ जोड़कर खड़े थे, दश हे भगवान के सर्वव्यापी व्यक्तित्व, अब इस आदमी को पर्याप्त सजा दी गई है, क्योंकि आपने सब कुछ ले लिया है। अब आप उसे रिहा कर सकते हैं। वह और सजा पाने के लायक नहीं है। भगवान के परम व्यक्तित्व ने कहा, मेरे प्रिय भगवान ब्रह्मा, भौतिक ऐश्वर्य के कारण एक मूर्ख व्यक्ति मंदबुद्धि और पागल हो जाता है। इस प्रकार उनका तीनों लोकों में किसी के लिए कोई सम्मान नहीं है, और यहाँ तक कि मेरे अधिकार की भी अवहेलना करता है। ऐसे व्यक्ति पर मैं सबसे पहले विशेष कृपा करता हूँ, उसकी सारी संपत्ति छीन लेना। यदि कोई मनुष्य एक कुलीन परिवार या जीवन की उच्च स्थिति में पैदा हुआ है, यदि वे अद्भुत गतिविधियां करता है, यदि वे यौवन, यदि उसके पास व्यक्तिगत सुंदरता, अच्छी शिक्षा और अच्छी संपत्ति है, और फिर भी यदि उसे अपने ऐश्वर्य पर गर्व नहीं है,
तो यह समझा जाना चाहिए कि वह विशेष रूप से भगवान के परम व्यक्तित्व का पक्षधर है। बलि महाराज राक्षसों और अविश्वासियों के बीच सबसे प्रसिद्ध हो गए हैं, क्योंकि सभी भौतिक ऐश्वर्य से रहित होने के बावजूद वे अपनी भक्ति सेवा में स्थिर हैं। हालांकि उसके से वांछित धन अपनी मूल स्थिति से गिर गया, अपने दुश्मनों द्वारा पराजित और गिरफ्तार कर लिया गया, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों द्वारा फटकारा और त्याग दिया गया। हालांकि बाध्य होने की पीड़ा को झेलते हुए और अपने आध्यात्मिक गुरुवार बलि महाराज द्वारा डांटे और शाप दिए जाने के बावजूद अपने व्रत में दृढ़ रहते हुए अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी। यह निश्चित रूप से ढोंग के साथ था कि मैंने धार्मिक के बारे में बात की सिद्धांत, लेकिन उन्होंने धार्मिक सिद्धांतों को नहीं छोड़ा, क्योंकि वे अपने वचन के प्रति सच्चे हैं। उनकी महान सहनशीलता के कारण मैंने उन्हें ऐसा स्थान दिया है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो सकता। का राजा बनेगा मनु की अवधि के दौरान स्वर्गीय ग्रहों को सावर्णी के रूप में जाना जाता है। जब तक बलि महाराज स्वर्ग के राजा का पद प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक वे सुतल ग्रह पर रहेंगे, जिसे विश्वकर्मा ने मेरी आज्ञा के अनुसार बनाया था। क्योंकि यह मेरे द्वारा विशेष रूप से संरक्षित है, यह मानसिक और शारीरिक दुखों, थकान, चक्कर आना, हार और अन्य सभी गड़बड़ी से मुक्त है। हे बलि महाराज, अब आप सुतल ग्रह जा सकते हैं, जिसकी इच्छा देवता भी करते हैं। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से घिरे हुए शांति से वहां रहें। आप सभी का भला हो। ग्रह पर सुतल अन्य लोगों के अधिष्ठाता देव भी नहीं, साधारण लोगों की तो बात ही क्या, तुम पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। जहां तक राक्षसों का प्रश्न है, यदि वे आपके शासन का उल्लंघन करते हैं, तो मेरा चक्र उन्हें मार डालेगा। हे महान वीर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे सहयोगियों और साज सामान सहित तुम्हें हर तरह से सुरक्षा दूंगा। इसके अलावा तुम हमेशा मुझे वहां देख पाओगे, क्योंकि वहां तुम मेरी सर्वोच्च शक्ति को देखोगे। तुम्हारे भौतिकवादी विचार और चिंताएं जो राक्षसों और दानवों के साथ तुम्हारे संबंध से उत्पन्न हुई हैं, तुरंत समाप्त हो जाएंगी।